नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन अप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी गद्य का लेसन प्लान और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है दीपदान। तो दोस्तों, ये दीपदान जो कि कक्षा 8 से रिलेटेड लेसन प्लान है और ये संस्कृत वो हिंदी गद्य का लेसन प्लान है। तो दोस्तों, हिंदी गद्य से संबंधित आज हम पाठ्य योजना में संपूर्ण चर्चा करेंगे जिसका प्रकरण है दीपदान। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब भी हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले हम कक्षा में एंटर करते ही सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड स्किल जिसे हम कहते हैं श्यामपट्ट कौशल है वो दिखाते हैं, जिसमें सबसे ऊपर हम विद्यालय का नाम लिखते हैं और उसके बाद कौन सी दिनांक को हम पढ़ा रहे हैं, किस कक्षा, ये सामान्य जानकारी है जो आपको अच्छे से पता होगी। ठीक है, बाकी जो बच्चा चैनल पर नया हो चैनल को बिना कहे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो नए नए लेसन प्लान के साथ रोज़ाना मिलते रहते हैं। चलिए, ये जो सामान्य जानकारी है आपको ये विशेष ध्यान रखना है। प्रकरण का नाम आपको अभी नहीं लिखना है। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो ब्लैक बोर्ड पर जब आप प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो, तो उद्देश्य कथन करते समय तभी लिखना चाहिए, उससे पहले यहाँ पे प्रकरण का नाम नहीं लिखा जाता। ये सामान्य बात है, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बाकी ये डिटेल्स हैं, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। चलिए, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ विषय वस्तु का थोड़ा प्रस्तुतिकरण किया गया, यानी विषय वस्तु के बारे में थोड़ा बताया गया है कि दीपदान किस पर आधारित है और कैसी क्या ये गद्य की पाठ्य योजना है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ आप प्रस्तुतिकरण में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पहले बताने के लिए यहाँ पे विषय वस्तु का थोड़ा सा जानकारी दी गई है उसके संबंधित। चलिए, उसके बाद बात करते हैं। ये देखिए, थोड़ी विषय वस्तु है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। बाकी विषय वस्तु आप अपनी विषय पाठ्य वस्तु के अनुसार भी देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए, किसी भी पाठ्य योजना को पढ़ते समय उसके पूर्व में उद्देश्य पहले निर्धारित किए जाते हैं, जिसे शिक्षण के उद्देश्य कहा जाता है। इनसे बच्चे में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में तो ये विशेष आप देख सकते हैं। विद्यार्थी पाठ में आए नवीन शब्दों का प्रत्यास्मरण कर सके, विद्यार्थी गद्यांश में आए कठिन शब्दों का एवं संधि युक्त पदों का प्रत्यय उपसर्गों का विश्लेषण कर सकेगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु पर, जो कि है शुद्ध स्वरूप उच्चारण संशोधन करने में सक्षम हो सकेगा। विषय वस्तु का ज्ञान बच्चा कर सकेगा, जिसमें देखिए गद्यांश के माध्यम से विषय वस्तु का ज्ञान कर सकेगा। देखिए, इस चीज़ें सामान्य रूप से आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखी गई है, कहीं पे कोई समस्या है नहीं। कहीं पे कोई समस्या आती है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स में इनको पढ़ूंगा तो लेसन प्लान ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं वो नहीं चाहता ना, क्योंकि बच्चे फिर बाद में कमेंट करते हैं कि सर लेसन प्लान को इतना लंबा मत किया करो। तो ठीक है, जो कहीं पे मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं, सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा है। कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप देखिए, पहले तो आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। कहीं पे बच्चे को ये कमेंट दिक्कत आती है कि सर हमारे को थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो बच्चों पहले तो आप क्वालिटी का थोड़ा स्तर बढ़ाइए, ताकि उसमें क्या है आपको अच्छे से दिखने लग जाएंगे। फिर भी कोई समस्या आती है तो मैं बैठा हूँ, यहाँ पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर अर्थग्रहणात्मक जो कुछ हमारे जो उद्देश्य हैं उनको देखेंगे, जिसमें सुनकर बच्चा अर्थ ग्रहण कर सकेगा। उसके बारे में कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखे गए हैं कि मनोयोग पूर्वक सुनते अर्थ ग्रहण कर सकेगा, व्यक्त भावों को विचारों को अर्थ ग्रहण कर सकेगा, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, तो इसमें छात्र ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करेंगे, चिंतन मनन करते तुलनात्मक संश्लेषण करके विश्लेषण करके। चलिए, उसके बाद बात करते हैं सहायक सामग्री की। सॉरी, पहले उसके बाद बात कर लेते हैं हम और कुछ उद्देश्य, जिसे हम अभिव्यक्ति से संबंधित पढ़ेंगे, जिसमें मौखिक अभिव्यक्ति होती है, लिखित अभिव्यक्ति होती है, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं, जिसमें बच्चा मौखिक रूप में भी बच्चा अभिव्यक्ति कर सकता है कितना क्या समझा है। लिखित अभिव्यक्ति भी करते हैं, बच्चे की अभिरुचियों से संबंधित भी हम उद्देश्य करते हैं, जिसमें साहित्य के प्रति बच्चा रुचि विकसित कर सकेगा। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक से अतिरिक्त पुस्तकों से भी ज्ञान प्राप्त, जैसे पत्र पत्रिकाओं से भी पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सके, अपनी रुचि बढ़ा सकेगा, विषय हिंदी विषय के प्रति अपनी रुचि बढ़ा सकेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारी सहायक सामग्री के तरफ, जिसमें हम देखिए छात्र अध्यापक को विषय वस्तु पढ़ाने से पूर्व कौन कौन सी चीज़ें सहायक रूप में काम में लेती है, जिसकी वजह से ही वो क्या करता है, पाठ्य योजना को अच्छे से बच्चों के सामने प्रस्तुत कर पाता है। जिसमें लपेट फलक, संकेतक, श्वेत वर्तिका और पाठ्य पुस्तक, चार्ट, मॉडल इत्यादियों का प्रयोग छात्र अध्यापक
इसमें करता है बच्चे को इजीली, या फिर मैं कहूँ पाठ्य योजना को रुचिपूर्ण बनाने का। अगर आप नहीं भी करते हो यहाँ पे चार्ट का प्रयोग काट कर सकते हो, मॉडल का प्रयोग आप इसमें नहीं करते हो तो वो भी आप कट कर सकते हो। पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो विद्यार्थी दीपदान के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगर बच्चा सामान्य जानकारी रखता है तो छात्र अध्यापक अगला बिंदु करता है जो कि है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें क्या है कि छात्र अध्यापक अपना टॉपिक निकलवाने के लिए कुछ प्रश्न करता है, और छात्र क्या है इसमें बच्चे छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है। जिसमें पहला देखिए, श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो अयोध्या में। दूसरा प्रश्न छात्र अध्यापक करते हैं, अयोध्या में कौन सी नदी बहती है, तो सरयू नदी बहती है। सरयू नदी के समय विशेष रूप से किसका महत्व है, तो वहाँ धूप का, दीपदान का, दूध का इत्यादियों का वहाँ पे विशेष रूप से किया जाता है, महत्व माना जाता है। दीपदान के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चा इसमें समस्यात्मक हो जाता है। अब जहाँ पर बच्चा अगर कुछ जानता है इसके बारे में तो बच्चा क्या आता है इसमें संभावित उत्तर दे सकता है, बाकी बच्चा अंत में जाके यहाँ पे समस्यात्मक हो जाता है। उसके बाद देखिए, इसमें उद्देश्य कथन के रूप में छात्र अध्यापक अपनी जो विषय वस्तु है या अपना टॉपिक है वो बच्चों के सामने रखता है कि आज छात्रों, आज हम दीपदान विषय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद छात्र अध्यापक क्या करता है, अपना अगला बिंदु रखता है जो कि है आदर्श वाचनम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक शुद्धता, स्पष्टता का, उचित आरोह अवरोह इत्यादियों का ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन करता है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं, यानी जो भी विषय वस्तु आप यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में विषय वस्तु बताई है वो आप यहाँ पे प्रस्तुतिकरण करके यहाँ पे एक कॉलम बना के भी लिख सकते हैं, बाकी आप सीधा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें उचित यति गति इत्यादि जैसे मैंने यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख भी रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ छात्र अध्यापक ने कुछ प्रश्न भी बच्चों से किए हैं, जैसे पन्याध्याय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है, तो वो आदर्श क्षत्रिय के रूप में महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था, तो उदय सिंह था। ठीक है, यहाँ पे बनवीर कौन था, तो पृथ्वीराज का पुत्र था। इसके बाद बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर जो कि है वीरांगना का अर्थ क्या है, वीरता से पूर्ण स्त्री। उसके बाद देखिए काठिन्य निवारणम। अब जब पाठ्य योजना को पढ़ते समय छात्र अध्यापकों के लिए शब्दों में कठिनता महसूस होती है बच्चों को, ठीक है, उन कठिन शब्दों का ही निवारण करने के लिए छात्र अध्यापक क्या करता है, काठिन्य निवारण करता है। जिसमें देखिए यहाँ पे रंक होता है भिखारी, ठीक है, यहाँ पे स्वयं, विस्तार, कतार यानी तलवार इत्यादि जो शब्द आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, छात्र अध्यापक इनका क्या है, बच्चों का अर्थ बताता है। उसके बाद छात्र अध्यापक मौन वाचन करने के लिए भी कहता है कि प्रिय छात्रों, आप मौन वाचन रहते हुए इस पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को दोबारा से पढ़े। और छात्र क्या है, छात्र अध्यापक स्वयं क्या है, उस छात्र अध्यापक क्या है, बच्चों का निरीक्षण करता है और छात्र क्या करते हैं, उसका मौन वाचन करता है। उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक पाठ के आधार पर कुछ बच्चों का ज्ञान बढ़ाने के लिए कुछ प्रश्न करता है, जैसे दीपदान एकांकी में नामकरण के सार्थकता सिद्ध कीजिए, ते विवराता होता है। उसके बाद देखिए आँख का तारा मुहावरे का अर्थ यहाँ पे बताया, तो श्री कृष्ण सबकी आँख का तारा बन गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए शिष्य का अर्थ क्या है, तो विस्तार होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मूल्यांकन प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक क्या है कि मूल्यांकन प्रश्न करता है बच्चों का ज्ञान करने के लिए, या फिर मुख्य रूप से मैं कहूँ बच्चों का आकलन करने के लिए कुछ प्रश्न करता है। जैसे कटार का क्या अर्थ है, तो छात्र अध्यापक ये प्रश्न करता है। उदय सिंह के पिता का क्या नाम था। ठीक है, आंखों में पानी आना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, इत्यादि प्रकार से छात्र अध्यापक बच्चों का मूल्यांकन करता है। और उसके बाद अंतिम रूप से छात्र अध्यापक क्या करता है, बच्चों को गृह कार्य देता है संपूर्ण विषय वस्तु खत्म होने के बाद, जिसमें पन्नाध्याय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है ऐसा प्रश्न दिया जाता है। चाहो तो ये भी दे सकते हो, और उसके बाद संबंधित विषय वस्तु विषय भी आप दीपदान के विषय में आप क्या समझे, अपने विचार प्रस्तुत करते, ऐसा भी प्रश्न दे सकते हो। बनवीर कौन था, अगर आप एक प्रश्न से संतुष्ट नहीं हो तो आप दो भी रख सकते हो, वरना एक भी काफ़ी होता है। इसमें छात्र अध्यापक विद्यालय से जाने के बाद, घर जाने के बाद क्या करता है, ये विषय वस्तु है या छात्र अध्यापक द्वारा जो प्रश्न दिया जाता है गृह कार्य के रूप में, उसको करके लेके आता है। तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना थी दीपदान, जो कि हिंदी गद्य का लेसन प्लान था, वो यहाँ पे होता है समाप्त। और इसकी पीडीएफ की लिंक मैं थोड़ी देर बाद डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आज की पाठ्य योजना थी जो यहाँ पर समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसे ही
नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।